नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बिहार राज्य में कई सारे नए पद सृजित किए जा रहे हैं और इसी में से एक और पद आप सभी के सामने बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और वो है हमारा पशु सहायक का। बिहार के 8,053 पंचायतों में ये पशु सहायक नियुक्त किए जाएंगे और जिनका मूल उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो पशु की नस्ल है इसमें सुधार करना और इसके माध्यम से दूध उत्पादन जो है इसको बढ़ाना। क्योंकि अभी तक बिहार में जो भी दूध के उत्पादन रहे हैं वो हमारे पूर्वी क्षेत्रों तक ही सीमित है, लेकिन अब बिहार के दूध के बाजार को हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पहुंचाने का हमने टारगेट रखा है और इसी के लिए यहां पर कार्य शुरू की जा रही है। आइए बात करें न्यूज़पेपर में क्या आपको डेटा यहां पर देखने को मिली। तो यह हमारा हेडलाइन रहा था कि सूबे की 8,053 पंचायतों में नियुक्त होंगे पशु सहायक, है ना, नियुक्त होंगे पशु सहायक। ठीक है, तो ध्यान रखना कितने 8,053 पंचायतों में ये पशु सहायक की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जो हमारी मत्स्य डेयरी और पशु संसाधन विभाग है इसने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और मंजूरी मिलते ही आप सभी को यह नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये जो पशु सहायक होंगे ये नस्ल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ाने में ये मदद करने वाले हैं। और इसमें कंफर्मेशन क्यों कही जा रही है, क्योंकि इसको लेकर बैठक हो चुकी है। विभाग के जो हमारे मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता उनकी मौजूदगी में डेयरी निदेशालय और साथ ही साथ CII इन दोनों के बीच में समझौता हो चुका है कि भैया हम इसको लेकर काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखना 24,228 गांवों में डेयरी समिति का गठन किया जाएगा ताकि ये जो डेयरी क्षेत्र है इसको और भी बेहतर तरीके से हम डेवलप कर सके, है ना, इसको बड़े स्तर पर हम ले जा सके। ठीक, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है कि अभी तक जो हमारा डेयरी नेटवर्क है पूर्वोत्तर भारत और झारखंड तक ही सीमित है, लेकिन इसे विस्तारित करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाजारों तक पहुंचाना ये हमने यहां पर लक्ष्य रखा हुआ है। इसके साथ साथ ध्यान रखना 8,053 पंचायतों में सुधा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो बहुत जल्दी ये वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आधार पर, सबसे पहली बात कि ऐसी कोई वैकेंसी पहले आई नहीं है, इससे मिलती जुलती वैकेंसी आती रही है जो कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर रही है। लेकिन अगर बात करें हम इस पद की तो इसके लिए अगर हम बात करें पात्रता की, देखो ये अंदाजा लगा रहे हैं ना, बहुत सोर्सेस से रिसर्च करने के पश्चात चीजें बता रहा हूं, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। माफ करना, तो फाइनल नोटिफिकेशन आएगी तो इसमें परिवर्तन भी देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आ रही है इसके आधार पर अगर हम बात करें पात्रता की तो जो न्यूनतम पात्रता यहां पर देखी जा सकती है वो इंटरमीडिएट 10+2 का आधार हो सकता है। लेकिन 10+2 के साथ साथ जो बायोलॉजी सेक्शन से होंगे या एग्रीकल्चर से होंगे, कृषि विभाग से होंगे, उन उससे रिलेटेड कोई डिग्री होगी, है ना, तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे विशेष लाभ किसको, तो अगर कोई व्यक्ति पशुपालन या वेटरनरी में डिप्लोमा कर रखा है तो उसको विशेष यहां पर लाभ मिल सकता है। लेकिन पहले ही बता दूं कि नोटिफिकेशन फाइनल होने के बाद इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, वही चीजें आपकी फाइनल होगी। लेकिन फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं आयु सीमा क्या रह सकती है, तो 1837 वर्ष जो हमारी नॉर्मली यहां पर रहती रही है और साथ ही साथ रिजर्वेशन के आधार पर भी आपको यहां पर छूट दी जाएगी। ठीक, अब देखो चूंकि पंचायत स्तर की भर्ती है तो ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा सा आपका स्थानीय निवासी होना इसको प्रायोरिटी दी जा सकती है। जैसे कि जो संबंधित पंचायत है, यानी कि जिस पंचायत में वैकेंसी होगी, चूंकि हर पंचायत में एक होनी है, तो जिस पंचायत में होगी वह व्यक्ति उस पंचायत या ब्लॉक का निवासी हो, ऐसी प्राथमिकता दी जा सकती है। तो ये बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं। बात करें परीक्षा की प्रक्रिया, तो दो बातें ध्यान में रखना। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं हुआ तो वैसी स्थिति में आपकी रिटन एग्जाम करवाई जाएगी और रिटन एग्जाम होगा तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है या तो इसके द्वारा एमसीक्यू आधारित या फिर कोई अन्य एजेंसी है जिसके द्वारा एमसीक्यू आधारित आप सभी के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। लेकिन
आसार ये भी है कि ये कहीं आपकी संविदा हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हो सकती है। तो अगर इस पर रहा तो मेरिट किस पर बनेगा, तो 10+2 और साथ ही साथ जो आपके पास उससे रिलेटेड डिग्री है, डिप्लोमा है, उसमें जो भी अंक आपने पाया हुआ है उसके आधार पर आपकी सीधी भर्ती यहां पर की जा सकती है। तो ये दो में से कोई एक यहां पर हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें कि अगर कोई व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसका कार्य क्या रहने वाला है, तो पशुओं की नस्ल में सुधार करना है ना, सुधार के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ाना है, और साथ ही साथ पशुपालकों को जो भी विभाग की योजनाएं हैं इन योजनाओं के बारे में बताना और उसका लाभ उन तक पहुंचाना ताकि उनका बेहतर तरीके से विकास हो सके। ये यहां पर पशु सहायक का कार्य रहने वाला है। तो अभी तक जो भी डेटा सामने आई है ना, वो सारी बातें मैंने आप सभी से शेयर की है ना। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनल हम तभी कह सकते हैं जब फाइनल नोटिफिकेशन उधर से आ जाए कि देखो भैया ये आपका पद आ चुका है और इसके लिए ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ये आपकी क्राइटेरिया है, ठीक है। तब तक के लिए हम वेट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इतने बड़े स्तर पर पद आने वाला है ना, कुछ बेहतर ही यहां पर होगा, ठीक है। बाकी आपके मन मस्तिष्क में क्या बातें हैं आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करना। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।